Investments in the securities market are subject to market and financial risk. Read all the related documents carefully before investing. सो हाय, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या फर्क होता है, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखो, हर किसी को यही लगता है कि जो जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट का, उसको यही लगता है कि मार्केट में सिर्फ पैसा जाता है, मार्केट में कोई पैसा बनाता नहीं है और ये गैम्बलिंग है, इसमें सिर्फ सट्टेबाजी लोग करते हैं। सो पहले तो हमको ये समझना है कि असल में ये इसको गैम्बलिंग क्यों बोल रहे हैं लोग। क्योंकि हर कोई पैसा हार रहा है, पैसा डूब रहा है, और उसका एग्जाम्पल लेके हर को किसी को ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ लॉस ही है और ये सिर्फ सट्टा है। गैम्बलिंग क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने बहुत बार बताया है आपको। आज भी फिर से वही थोड़ी सी छोटे से शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि देखो, आपकी कंपनी है, उसको आपको लार्ज स्केल में लाना है, बहुत सारे सिटीज में, बिग सिटीज में लाना है, बहुत सारे आउटलेट्स लाने हैं, उसके फ्रेंचाइजीज लाने हैं। सो उसके लिए पैसा लगता है, और वो पैसा अगर आपके पास है तो आप मार्केट में नहीं जाओगे। बट आपके पास पैसा नहीं है, आपने लोन ले लिया है, सब 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 कैपिटल एंजल इन्वेस्टर्स ले लिया है, वेंचर्स कैपिटल के पास गए हो, फिर भी आपको थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है। सो आप किस से लोगे, तो आप लोगे पब्लिक से। बट पब्लिक से आपको एक एक करके मांगना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल है क्या? सो नहीं। सो इसके लिए मार्केट में क्या होता है कि आप आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वो मार्केट्स में आती है, और लोग जो होते हैं जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको नॉलेज है, फंडामेंटल्स का नॉलेज है, कंपनी का नॉलेज है, जिनको मालूम है कि कंपनीज कैसे वर्क करती है, कौन सी कंपनीज कैसे चल रही है, उनके पास बड़ा साइज का कैपिटल नहीं है उनकी खुद की वैसे कंपनी ओपन करने की। बट वो जानते हैं कि ये कंपनी वर्क ऑन करेगी एंड वो फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। सो वो एनालिसिस जो होता है, जो व्यापारी का एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस जो नॉर्मली भी आप लोग करते हो, वो एनालिसिस करके भी आप मार्केट में पैसा डालोगे तो भी आप पैसा बनाओगे। सो वो गैम्बलिंग नहीं हुई, क्योंकि आपको बिजनेस का नॉलेज है, वो बिजनेस वर्क ऑन होने वाला है, आप वो बिजनेस के एक पार्ट बनने वाले हो। सो यही चीज है। आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि ये नहीं भाई, ये ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस ही होता है, ये गैम्बलिंग है। सो ऐसा नहीं होता है। आप एक छोटे से पार्ट में बोलो, बट आप एक कंपनी के ओनर हो रहे। सो यही है गैम्बलिंग। सो आज समझेंगे व्हाट इज गैम्बलिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग, साइड बाय साइड उसका कंपैरिजन देखेंगे, और सिंपल रूल सेट करेंगे गैम्बलर और ट्रेडर का। देखो कैसे होता है मालूम है क्या? कभी कभी ना कोई कोई ट्रेडर को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं गैम्बलर नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं। सो उसके बीच का डिफरेंस भी ना बहुत बहुत मतलब आपको लॉस में कन्वर्ट कर देगा। सो वो रूल्स भी हमें सेट करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज गैम्बलिंग? व्हाट इज गैम्बलिंग? गैम्बलिंग क्या है? देखो, एक्सप्लेन तो कर दिया। अभी गैम्बलिंग के लिए ना हमें कोई फिक्स रूल नहीं होता गैम्बलिंग। अगर कोई, देखो, मैं एग्जांपल से ही स्टार्ट करूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो ट्रेड करता है, उसके कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, एसएल नहीं है, नीचे आया तो कितना लॉस लेना है उसको मालूम नहीं है। वो प्रॉफिट कर भी देगा, ऐसे नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं करेगा, वो प्रॉफिट भी करेगा, वो लॉस बहुत बड़ा लेगा। प्रॉफिट छोटा छोटा करेगा, लॉस बहुत बड़ा लेगा। अगर समझो आपके पास 10,000 है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख ने मेरे दोस्त ने गैम्बलिंग करके, मतलब उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ देख के बाय किया, देख के सेल किया, ये करके उसने 50,000 बनाए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स करके, 5-5 हजार, 10-10 हजार करके। बट एक ही ऐसा ट्रेड गया जिसने उसने ना उसको स्टॉप लॉस नहीं दिया, उसने लॉस कहाँ पे कट करना है उसको मालूम नहीं है। वो लॉस होते गया, और वो जो 50,000 उसका प्रॉफिट था ना, वो भी चला गया, और उसका कैपिटल था ना, वो भी उसमें का आधा चला गया। सो रूल्स फिक्स नहीं है, कहाँ पे एसएल देना है, क्या साइकोलॉजी यूज करनी है, क्या है। सो रूल्स इज नॉट फिक्स। सो अगर आप भी एक ट्रेडर हो, एसएल नहीं दे रहे हो, तो आप भी एक गैम्बलर ही हो अभी तक। सिर्फ लक पे डिपेंड रहते हैं वो लोग। अबे जो नए आते वो बोलते हैं नहीं भाई, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। मेरा जो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट
पावर जो होता है, कुछ तो बोलते हैं उसको, मेरे को भी वो याद नहीं आ रहा, बट वो जो होता है ना, वो मेरा स्ट्रांग है, ये करके लक पे डिपेंड रहते हैं। और लक पे डिपेंड रह के कोई मार्केट में पैसा नहीं बना पाया, ये बात आप ध्यान में डाल लो। इमोशनल डिसीजंस, यार मेरे ये ज्यादा ही पैसे जा रहे हैं, मैं अभी इसको रखता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाएगा तो मैं निकाल दूं, ये इमोशनल डिसीजंस। लॉस के बाद और ज्यादा रिस्क लेके आप ट्रेड करते हो। अगर समझो आपने एक लॉट अभी ट्रेड किया है, उसका 500 रुपए 1000 रुपए लॉस हो गया कुछ समथिंग, वो कवर करने के लिए और ज्यादा 2-3 लॉट बढ़ाकर आप ट्रेड करते हो और बोलते हो कि नहीं ये लॉस रिकवर कर लूंगा, उसके बाद ही मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा आज के लिए, उस अब मैं लॉस लेने वाला नहीं हूं, मैं प्रॉफिट में क्लोजिंग करूंगा और वो क्लोज कर दूंगा। सो ये सब जो डिसीजंस है ना, ये सब चीजें है ना, वो गैम्बलर करता है, एक ट्रेडर नहीं करता। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ठीक से, सो ये जो 4 चीजें हैं ना, ये आपको अवॉइड करनी है। अगर ये अवॉइड नहीं कर रहे हो, एसएल नहीं दे रहे हो, मार्केट्स के नॉलेज लेकर भी उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो आप अभी भी एक गैम्बलर। सो व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? अभी गैम्बलर तो समझ लिया है, बट ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडर और गैम्बलर के बीच में क्या फर्क होता है? रूल्स फिक्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं कि हाँ भाई सेटअप बना तो ही एंट्री करूंगा, एसएल देना है मतलब देना है, जो कुछ रूल होता है, डिसिप्लिन होता है, वो फॉलो नहीं कर रहे हो, सो आप अभी भी गैम्बलर हो। और कर रहे हो तो आप ट्रेडर हो। रिस्क कैलकुलेटेड होता है, पहले से ही रिस्क फिक्स होता है कि एसएल कितना देना है, कितना पैसा जाने वाला है, लॉट साइज कितना मैनेजमेंट करना है। सो इसके वजह से आपका जो लॉस होता है वो डिफाइंड होता है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजंस। प्रोबेबिलिटी मार्केट में देखो, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर होने दो, उसके 100% ट्रेड्स राइट नहीं आएंगे, ये बात तो आप समझ लो। सो कोई बोलेगा ना आपको कि मैं 100% आपको पैसा बना के दूंगा, सो वो गैम्बलिंग कर रहा है भाई। गैम्बलिंग नहीं बोल सकता, वो इनसाइडिंग कर रहा है बोलूंगा, क्योंकि अगर जो इनसाइडर्स होते हैं ना, वही 100% करेक्ट न्यूज देते हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो खुद का एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं, उनके इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, कोई कोई ट्रेड प्रॉफिट में भी जाता है और कोई ट्रेड लॉस में भी जाता है, और वो लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हर किसी को वो लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ही आप एक ट्रेडर हो। नहीं तो जो अगर लॉस हो रहा है फिर भी आप उसमें बने रह रहे हो, तो वो आप एक गैम्बलर हो। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, एक जो ट्रेडर होता है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहता है, अगर वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, जो नॉलेज लिया है वो यूज कर रहा है, तो यही है एक गैम्बलर और ट्रेडर के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये यही उसको एक अलग बनाता है। अगर देखो साइड बाय साइड हम कंपैरिजन देखें, तो गैम्बलिंग में क्या करते हैं हम लोग, रैंडम एंट्रीज कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं, कहीं कहीं पे भी टारगेट बुक कर लेते हैं, कहीं पे भी एसएल ले देते हैं। उसके बाद बिग पोजीशन साइजिंग, पोजीशन की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी रखती है। अगर हमारा समझो 10 लाख का कैपिटल है, हमारा पूरा का पूरा कैपिटल हम एक ही ट्रेड में यूज कर देते हैं। उसके बाद में नो स्टॉप लॉस, जैसे कि हम यहाँ से देखते आ रहे हैं कि स्टॉप लॉस ही नहीं दे रहे हैं पब्लिक। उसके बाद में रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हुआ है बट लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम और ट्रेड करेंगे और वो कवर करके प्रॉफिट में आके ही क्लोज करेंगे, इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और कभी भी रिवेंज माइंडसेट से आप ट्रेड करोगे ना, तो आपका जो माइंडसेट होता है वो कभी भी आपको लॉस एक्सेप्ट करने नहीं देगा, और वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आएगा ना तो भी आप बुक नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे नहीं थोड़ा सा और आने दो, थोड़ा सा और आने दो। सो वो एक ग्रीड में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो रिवेंज वाला माइंडसेट, समझ रहे हो? सो वन बिग विन का सपना, एक एक ही ट्रेड में आप पूरा मतलब ऑल ओवर सब आपका लॉस कवर करके सब 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 हो जाएगा, ये नहीं होता है भाई। आप अब जब तक आप ये सब जो रूल्स प्रोफेशनल फॉलो नहीं कर रहे, तब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको अगर ट्रेडर बनना है तो ये रूल्स, ये चीजें आपको छोड़नी होगी, और ये चीजें आपको करनी होगी। फिक्स सेटअप, फिक्स रिस्क, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, एक्सेप्ट लॉसेस एंड प्रोसेस पे फोकस। लॉसेस होंगे, बहुत लॉसेस होंगे, ब्रेक इवन पे रहोगे आधे साल 1 साल, उसके बाद में थोड़ा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आने के बाद अगर आपको लगने लगेगा कि आप ही भगवान हो, तो मार्केट आपको फिर से नीचे लाएगा, और यही सब चीजें होते रहेगी। और ये सब चीजें होके भी जो टिका रहेगा वो लास्ट में
प्रॉफिट बनाएगा और वही असली ट्रेडर कहलाएगा। क्योंकि देखो मार्केट में जो टिके टिके रहा है ना अभी तक, वो अभी कुछ तो है। जिसने छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो उसने रीजन बना लिया नहीं कर सकता, ये हो रहा है वो हो रहा है, मार्केट ऐसा ही वैसा ही, वो नहीं कर पाएगा भाई। सो फिक्स रूल तो वही है ट्रेडर्स। फिर भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हर ट्रेड में रिस्क फिक्स होनी चाहिए, वो भी 1% ऑफ योर कैपिटल। ज्यादा से ज्यादा आपके कैपिटल का 1% रिस्क आप पर डे ले सकते हो, तो ही आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। देखो अगर आपका 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, आप 100 डेज सर्वाइव कर लोगे। अगर आपको पूरे के पूरे 100 डेज भी आपको लॉस हुआ तो भी आप 100 डेज सर्वाइव करोगे। तो अगर आपको वो सर्वाइवल करना है तो आपको लॉसेस 1% ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं, 1% मैक्स टू मैक्स। उसके बाद स्टॉप लॉस के बिना एक्सेप्शंस। स्टॉप लॉस जरूरी है मार्केट में, ये बात माइंड में डाल लो। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, स्टॉप लॉस नहीं दोगे, आप वो पोजीशन ओपन रखोगे तो वो आपको खा जाएगा, वो कैपिटल खा जाएगा, तो नहीं तो आपको निकाल देगा मार्केट से। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एसएल के बिना आप अगर पोजीशंस अटकाओगे, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस हो गए। कभी कभार आपको वो फिर से रिवर्सल करके प्रॉफिट में दे देगा। देखो मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ कि एक 10 ट्रेड ले लो, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड लॉस गए, 5 ट्रेड प्रॉफिट गए, 1:2 उसका रिस्क रिवॉर्ड है। फिर भी आप प्रॉफिट में रह रहे हो तो आपको लॉस क्यों नहीं देना है? अब 5 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 6था ट्रेड आपने लॉस ही नहीं दिया, वो बहुत बड़ा लॉस ले लिया, 5 ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो भी गवा। क्या हाथ में रहेगा? आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये बात जब तक आप अपने माइंड में नहीं डाल लेते, आपके दिमाग में नहीं डाल लेते, आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हाँ, इसके बाद है ट्रेड लेने के पहले ही प्लान लिखो। देखो ट्रेड लेने के लिए पहले प्लान लिखो का मतलब ऐसा है कि एंट्री क्या ले रहे हो, एग्जिट क्या कहाँ करने वाले हो, एसएल कहाँ लगाने वाले हो, और आपका साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में एंट्री क्यों क्यों ले रहे हो। एसएल टारगेट मैं कहूंगा आपको सेटअप में ही लगा देना है, सिस्टम में ही लगा देना है। सिस्टम में लगाओगे तो आपका माइंड से खराब नहीं होगा। सो वो चीज आपको ना एक स्टेबल बनाएगी, कंसिस्टेंट बनाएगी कि हाँ भाई ट्रेड आया तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। क्योंकि ना बहुत लोगों का ना अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहता, बहुत लोगों का किसी का भी स्टार्टिंग में अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहता। लॉस के बाद ट्रेड बंद, ये रूल्स सेट कर लो, रिकवरी वाला माइंडसेट मत रखो। सो गैम्बलर और ट्रेडर में यही फर्क है। अगर आपको गैम्बलिंग छोड़नी है तो आपको ये रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। और आज के इस वीडियो से आपको भी पता चल जाएगा कि आप असल में इतने साल अगर पहले कर रहे हो आप ट्रेडिंग, तो आप रियल में ट्रेडिंग ही कर रहे हो या गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर इसमें से कोई भी चीज आप कर रहे हो, सो वो चीज आप छोड़ो, आप एक ट्रेडर बनो, एक ये रूल फॉलो करके एक ट्रेडर बनोगे। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, एंड थैंक यू।